हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लिनिकल ट्रायल के बारे में देखने वाले हैं जो कि जीपैट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 से 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उसका हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही प्यारा और छोटा टॉपिक है। इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो। तो इतना छोटा टॉपिक है, ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। जीपैट का कंटिन्यू स्टडी करना है, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है। तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2022 में पूछा गया पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल विद देयर सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी है। जो हमारे 4 ट्रायल्स है वो इधर लिखे हुए हैं और उसका जो ऑथर नेम है वो लिस्ट 2 में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं फेज 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फेज 1 को कहते हैं फर्स्ट इन ह्यूमन डोज। जो हेल्दी वॉलंटियर्स रहते हैं वो फेज 1 में आते हैं। फेज 0 0 माइक्रो। फेज 0 माइक्रोडोसिंग। फेज 3 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल। यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं। आफ्टर देन एनडीए अप्रूव करता है और मार्केट में ड्रग आता है। तो फेज 3 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल एंड फेज 4 को ऑब्वियसली हमको पता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ये कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फेज 1 फर्स्ट इन ह्यूमन डोज, बी का है क्यू माइक्रोडोसिंग, सी का है एस मल्टीसेंट्रिक और फेज 4 इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। सेकेंड क्वेश्चन भी 2022 से पूछा गया है। तो देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज टू। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो एब्रीवेटेड ऑफ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, गेट अप्रूवल टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल। सेकेंड, गेट market approval if a new chemical entities. Third, get market approval of the generics. And fourth is get approval to animal study of the new chemical entities. तो इसका करेक्ट आंसर है abbreviated new drug application is to C, get market approval of the generics. generics में abbreviated new drug application का स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं, टू मॉनिटर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट हैज़ बीन क्लासिफाइड इन क्लिनिकल ट्रायल। ऐसा क्या है जिसमें न्यू ड्रग आता है और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट भी उसमें रिक्वायर किए जाते हैं। तो आपको पता है ड्रग 3rd में एनडीए अप्रूव देता है और लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट वर्ल्ड के बहुत सारे पेशेंट किस में आते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ऑब्वियसली फेज 4 इसका करेक्ट आंसर है। 2020 में पूछा गया सवाल, 2020 में आइडेंटिफाई फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। तो ऐसा कौन सा फीचर है? नीचे 4 ऑप्शन दिखे हैं, वो 4 ऑप्शन में ऐसे कौन सा फीचर हमको लगता है कि जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 है वो फीचर को हमको ढूंढ निकालना है। तो इसमें दिया है ट्रायल इज कंडक्टेड ऑन अबाउट 300 पेशेंट। किसमें 300 पेशेंट होते हैं? पर्पज ऑफ द ट्रायल इज थेराप्यूटिक कंफर्मेशन। किसमें थेराप्यूटिक कंफर्मेशन आता है? सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज इवैल्यूएटेड इज वाइडर स्केल। बहुत बड़ी मात्रा में सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी का इवैल्यूएशन किया जाता है। कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल इज फॉलो बाय न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए। तो आपको ये देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 3000 पेशेंट किस में आता है? थेराप्यूटिक सेफ्टी किस में आता है? तो करेक्ट आंसर इज फेज 3। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2022 में ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। डायरेक्टली 2018 में पूछा गया था। वो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज। फेज 1 में कितने सब्जेक्ट
रहते हैं। फेज 1 में ऑब्वियसली हेल्दी वॉलेंटियर्स रहते हैं, तो कितने रहते हैं, तो कम से कम रहता है 20 to 100। दिस वन इज करेक्ट आंसर। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फेज 0 स्टडी मीन्स, फेज 0 में कौन स्टडी मीन्स क्या होता है, इन विट्रो स्टडी, पार्ट ऑफ द फेज 1 स्टडी ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट इन ह्यूमन माइक्रोडोसिंग स्टडी, और डी ऑप्शन स्टडी कैरी आउट इन स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल। तो फेज 0 में फर्स्ट ह्यूमन माइक्रोडोज स्टडी किया जाता है। ये वर्ड से ही आपको समझ आया होगा, माइक्रो और जीरो, पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, तो क्लिनिकल ट्रायल का जो रजिस्ट्री है वो कौन मेंटेन करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, सेकेंड वन इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, फोर्थ इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ द न्यू दिल्ली। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल प्यारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, द क्लिनिकल ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड विथ 1500 volunteers which may span on a period of the 2 years. As per protocol, the clinical trial which phase? तो करेक्ट आंसर इज फेज 3। ऐसा कौन सा क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें 1,500 वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट होते हैं, कंडक्टेड होते हैं, ये प्रोसेस में लाइफ स्पैन है 2 ईयर का एज पर द प्रोटोकॉल। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। Which of the following drug has not undergone clinical trial for its to decrease the intracranial pressure? तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ ही नहीं है और वो यूज़ किया जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज करने के लिए? तो ऑब्वियसली इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो हमको दिमाग में आ ही जाएगा, डाययूरेटिक्स एसिटाजोलामाइड। करेक्ट आंसर इज एसिटाजोलामाइड, ये डाययूरेटिक है और यूरिन थ्रो ये आउट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज एसिटाजोलामाइड, इसमें क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था और वो डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में यूज किया जाता है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इफिशिएंसी ऑफ द ड्रग हैज चेक्ड इन मोडेस्ट पॉपुलेशन इन, इफिशिएंसी वर्ड ड्रग का इफिशिएंसी कौन से फेज में चेक किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। फेज 1 में सेफ्टी किया जाता है और सेकंड ऑब्वियसली सेकंड में इफिशिएंसी चेक किया जाता है, थर्ड में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, फोर्थ का तो सवाल ये नहीं है, पोस्ट मार्केटिंग ड्रग मार्केट में आ चुका है। तो इफिशिएंसी चेक करते हैं फेज 2 में। 2012 में पूछा गया सवाल, फॉलोइंग आर द फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। तो ये इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है, पी में लिखा हुआ है ह्यूमन फार्माकोलॉजी, क्यू में लिखा हुआ है थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। तो फर्स्ट क्या आएगा? ह्यूमन फार्माकोलॉजी आएगा, लास्ट में आएगा पोस्ट मार्केटिंग 4 में आएगा, थेरेप्यूटिक 3rd और थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी 3rd, एक्सप्लोरेटरी 2nd। तो ये आएगा, फर्स्ट आएगा, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी 2nd आएगा, कंफर्मेटरी 3rd आएगा और 4th में आएगा पोस्ट मार्केट। ठीक है, तो क्या हुआ? PSQR, PSQR ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बड़े क्वेश्चन देख के तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मन में पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है, समझना है वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ढूंढ निकालना है और उससे क्वेश्चन को आंसर क्या हो सकता है वो देखना है। तो 2010 में पूछा गया एक सवाल, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूड इन अ फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। जो जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक मीन्स चाइल्ड, जेरियाट्रिक मीन्स जो ओल्ड ह्यूमन बींग्स है
जो एजेड लोग हैं वो कौन से क्लिनिकल ट्रायल फेज में आते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फेज 3। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, गुड बाय, टेक केयर।